हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, ये हमारा एपी का पार्ट 3 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? एपी का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के व्यू से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, इसमें हम क्या सीखेंगे, नया क्या सीखेंगे? तो देख, इसमें हम एपी का एनवा मान ज्ञात करना सीखेंगे। हमें कोई एपी दिया रहेगा, उसका कहेगा एनवा मान कैसे ज्ञात करना है। हमें सपोज दैट सबसे पहले एनवा मान, एपी का एनवा मान हम कहते किसको हैं? एपी का एनवा मान हम कहते किसको, उसको पहले समझ लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है, यानी होता है प्रथम पद, उसके बाद क्या होता है जो भी रहे, उसके बाद A2 होता है, उसके बाद A3 होता है, उसके बाद A4 होता है, डॉट AN, यानी इसको हम अंतिम पद कहते हैं। AN का मतलब क्या हो गया? अंतिम पद। हमारे पास एक एपी दिया रहेगा, उसका हमें कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो इस तरीके से हम एनवा पद, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसको हम एनवा पद कहते हैं। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होगा, हमें मान लीजिए A2 निकालना है, तो A2 निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 और क्या होता है? A प्लस डी। A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D। A4 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 5D। A 50वां पद हो गया। 50वां पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस 49D। ये आप भली भांति जानते हैं, तो इसको हम यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो समझना है वो है एपी का एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे। एपी का एनवा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, हम एपी का एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तो एपी का एनवा पद अगर हम लिखते हैं 5वां पद तो A5 लिखते हैं। हमको लिखना है 10वां पद तो क्या लिखते हैं? A10। हमको लिखना है 20वां पद तो क्या लिखते हैं? A20। यही ना होता है। तो चलिए, तो हमको ये जब लिखना होता है A20 लिखते हैं, तो A20 बराबर होता क्या है? A प्लस और 20 में से क्या कर देते हैं? हम कम कर देते हैं, तो लिखते हैं कितना? 19 का D। यही होता है A20। इसी सूत्र के हिसाब से, इसी सूत्र की सहायता से आप ये निकालना सीख जाइएगा। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, एकदम बहुत बड़ी बात नहीं। तो AN बराबर, तो A तो होगा ही, प्लस होगा ही। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे जब 20वां पद ज्ञात किया तो हमने लिखा A प्लस 19D, यानी कि हम 20 में से ये क्या किए? कम कर दिए, यानी कि 20 माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, A10 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू में D। क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ 20 लिखना है, 20 लिखना है। तो A 20वां पद का मतलब हो गया A प्लस, हम 20 में से 1 कम करके उसको D से गुना करेंगे। हमको जैसे सपोज हमको लिखना है, आप लोग सीखिए एनवा सूत्र ज्ञात करना सीखिए, कैसे हम सूत्र बनाएंगे, हमको याद नहीं रहेगा। तो जैसे हमको रहेगा A5 निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो A प्लस और हम 5 में से 1 घटाते हैं और D लिखते हैं। इसी को जब हम हल करते हैं तो A प्लस 5 में से 1 गया तो क्या होता है? 4D। यही हमारा हो गया 5वां पद, A5 बराबर। तो उसी प्रकार आप इसको यहाँ ध्यान दीजिए। तो A मतलब प्रथम पद प्लस, और हमको एनवा पद ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे? N में से हम 1 घटा देंगे और इंटू में D देंगे। यही हमारा सूत्र तैयार हो गया। लो बच्चों, लो तैयार हो गया सूत्र, तैयार हो गया सूत्र आपके सामने। हमने आपको सूत्र बनाना ही सिखा दिया, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझ गए कैसे हमने बनाया? वेरी गुड। हमें जब कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो हम उस पद को ज्ञात करने के लिए A में, यानी प्रथम पद में, उस पद में से 1 कम करके D से हम उसको गुना करते हैं। तो हमको एनवा पद ज्ञात करना है, तो AN एनवा पद ये हो गया, तो हम N में से 1 घटा देंगे और उसको D से गुना कर देंगे, हो गया, बात खत्म। तो बच्चों, आपने सीखा हम एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। अब आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब हम सवाल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सवाल दिया रहेगा, मान के लिए AP दिया हुआ है, AP बराबर दिया हुआ है 2, 7, 12, 17 डॉट का एनवा पद हमें ज्ञात करना है। तो N का मान के दे दे हमको
12वां पद ज्ञात करने के लिए 12वां पद क्या करें तो ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें। ये हमारे पास सवाल दिया गया है कि AP एक दिया गया है 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करना। तो हमने आपको इससे पहले बताए थे कि किसी पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। उस फार्मूला का क्या नाम है? जैसे 12वां पद ज्ञात करना है तो 12वां पद मतलब A12 बराबर होता है A प्लस 11D। ये हम पहले से जानते हैं, मगर हमको इस सूत्र पे इसको क्या करना है तो बनाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस सूत्र पे बनाना है। तो हमें क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले A का मान निकालेंगे क्योंकि हमको इसमें A चाहिए। क्या चाहिए? A, उसके बाद D और उसके बाद N। तो A का मतलब कितना हो गया? जो प्रथम पद होता है वही होता है, तो A बराबर 2 हो जाएगा। अच्छा, D बराबर निकालेंगे तो D का सूत्र मालूम है, इसको हम A1 कहते हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो D निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 7 है, तो 7 माइनस और क्या कहते हैं कि A1 कितना है? 2, 5 आ गया। अच्छा, और N बराबर, क्योंकि हमको N भी ना चाहिए, तो N का मतलब होता है कि सवाल में जोवा पद कहेगा, 12वां पद कर रहा है तो N बराबर 12 हो गया, 16वां पद कहेगा तो N बराबर 16 हो गया, 50वां पद कहेगा तो N बराबर 50 हो जाएगा, 20वां पद कहेगा तो N बराबर 20 हो जाएगा। बिल्कुल जोवा पद कहेगा जहाँ पे 12वां पद है तो N बराबर 12 हो जाएगा। 20वां पद, जोवा पद वहाँ पे लिखा रहेगा ज्ञात करने के लिए, वही हमारा N हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये हमारे पास सूत्र दिया जाता है कि A बराबर क्या होता है, AN बराबर यानी Nवां पद बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा, N का मान कितना है? 12, तो लिखेंगे N 12 बराबर क्या लिखेंगे? N के जगह कितना लिखेंगे? 12। तो A के जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस कोष्ठ में N के जगह लिखेंगे 12 माइनस 1 और गुना में D का मान कितना है? 5। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे तो हो जाएगा बराबर में, ये क्या हो जाएगा? 2 है तो 2 लिखाएगा प्लस, और सॉरी यहाँ पे 1 तो छूट गया ना, एक भी पड़ेगा ना। अब क्या हो जाएगा? 12 में से गया तो 11 गुने में 5, तो 2 प्लस 11 बचे 55 बराबर 55 और 2 57 आंसर हो जाएगा। क्या आप इसको बनाना समझे? हमने कैसे बनाया? हमें जब कभी भी किसी भी पद का Nवां पद, किसी भी AP का Nवां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, तो हम उसे A मानने के शब्द A ज्ञात करेंगे, फिर D ज्ञात करेंगे, A2 माइनस 7 घटा करके N जमा पद कहेगा वही हमारा N हो जाएगा। सूत्र लिखेंगे, हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN मतलब A के जगह हम 12 लिखेंगे, यानी कि 12वां पद ज्ञात करने के लिए करा, तो A 12 बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे N होगा, यहाँ पे होगा A 12 बराबर हो जाएगा। A का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे प्लस N का मान कितना है? 12 है, 12 माइनस का 1 इंटू में 5। A मान 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस 12 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो गया? 11 गुने में 5, इसको गुना कर देंगे, ये आ गया। तो बच्चों आप क्या, आपके पास अगर किसी भी तरह से ऐसा सवाल देगा तो आप बना लेंगे, वेरी गुड। हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसको बनाना सीखते हैं। चलिए हम AP का Nवां मान ज्ञात करना सीखते हैं। कैसे हम सीखते हैं? बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमारे पास सपोज दैट एक AP दिया गया है। क्या दिया गया है? AP दिया गया। लिखेंगे AP बराबर 5, 3, 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5, 3, 1 माइनस 1 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें। चलिए ये हमारे पास सवाल दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है? ये सवाल दिया गया है कि AP 5, 3, 2 माइनस 1 का 20वां पद ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल। A बराबर क्या हो जाएगा? यानी ये पहला पद हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। A बराबर क्या हो जाएगा? 5। और D बराबर हम जानते हैं A2 माइनस A1, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 3 माइनस, और A1 का मान 5 घटा तो हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा, और N बराबर क्या होगा इसमें? आप बता सकते हैं N बराबर क्या होगा? तो N बराबर हम बताए हैं कि जवां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा वही हमारा N हो जाएगा।
तो इसमें 20वां पद ज्ञात करने के लिए करा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम n बराबर 20 लिख देंगे। चलिए अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। चलिए कौन सा पद ज्ञात करना है 20 वाला, लिखेंगे A20 बराबर, A20 बराबर क्या होता है, ए का मान कितना है 5 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है माइनस का 2। चलिए लिखेंगे 5 प्लस 20 में से गया तो क्या होगा 19 और गुने में माइनस का 2 5। इसको जब गुना करेंगे तो ये प्लस में ही माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 19 दूनी 38, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 33 आंसर। अच्छा आप सोचते होंगे सर आप तो हमको कुछ सिखाए हुए थे कि हमको 5वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 4d, क्या उससे भी हम इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आपको एकदम सही याद आया। अगर हमको 20वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो हम सीधे लिखेंगे ना A20 बराबर क्या होता है, यानी A20 बराबर क्या होता है a प्लस 19 का d, यही होता है ना जी, क्योंकि हमको a और d का मान मालूम है। चलिए तो a का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे प्लस 19 और गुना करेंगे d का मान कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 से तो 5 प्लस माइनस माइनस 19 दूनी 38 बराबर में माइनस 33, दोनों का सेम आंसर आ गया। तो आप कहेगा सर हम तो इस विधि से क्या परीक्षा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आप परीक्षा में किसी भी विधि से बना सकते हैं। आप इस सूत्र की सहायता से बना सकते हैं, आप डायरेक्ट इस सहायता से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, गुड। तो आपने मेरे हिसाब से nवां पद ज्ञात करना सीख गया होगा, nवां पद ज्ञात करना आप अच्छे से सीख गए होंगे। एक हम किताब में से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि बच्चे को बट्टा वाला सवाल में बहुत समस्या रहता है कि सर बट्टा वाला सवाल कैसे बनेगा। तो बट्टा वाला सवाल एक हम बना के आपको दिखाते हैं। बट्टा वाला सवाल में बच्चे बहुत फंसते हैं, ऑफलाइन के बच्चे भी बहुत सारा फंसते रहते हैं बट्टा वाला सवाल में। चलिए एक सवाल लास्ट हम लेते हैं, इसको समझते हैं कि हम दोनों विधि से समझेंगे। एक तो ये nवां पद वाला सूत्र की सहायता से बनाएंगे और एक हम डायरेक्ट जो सूत्र हम सीखे हुए हैं उस सूत्र की सहायता से भी हम समझेंगे। चलिए एक सवाल दिया गया आपके सामने में, यहाँ देख सकते हैं एक सवाल दिया गया है। सवाल है कि एक AP दिया गया है, AP बराबर दिया गया है 5/6 1 पूर्णांक 1/6 1 पूर्णांक 1/3 डॉट का 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें। ये सवाल दिया गया है। इस सवाल का हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 12वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कोई बहुत बड़ा ये इतना इश्यू नहीं है कि कैसे बनेगा। हमें सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूर्णांक दिया गया है, तो हम इस पूर्णांक को पहले तोड़ लेंगे। पहले हम लिखेंगे पुनः हम AP लिखेंगे, AP ये हो जाएगा AP बराबर 5/6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा पूर्णांक तोड़ना जानते हैं 6 को 1 से बढ़ाते 6 6 1 7/6, ये हो जाएगा 3 3 1 4/3 डॉट। ये हमारा AP आ गया। अच्छा AP आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो A का मान ज्ञात करेंगे। तो A का मान कितना है, तो यही हो गया A का मान, इसी को ना A1 करते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो A का मान कितना हो जाएगा 5/6। वेरी गुड। और उसके बाद D का मान निकालेंगे, तो D का मान का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस A1 का मान कितना है 5/6, तो 5/6 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसका हम बट्टा का क्या करेंगे घटाव करेंगे, तो घटाव कीजिए 1 और 6 का लग तो क्या होगा 6 होगा, 1 6 6 तो 6 1 6 माइनस 6 1 6 1 1 5 5, 6 में से 5 गया तो 1/6। तो ये हमारा क्या निकल गया D निकल गया। अच्छा और n बराबर क्या है, n बराबर इस सवाल में आपको कौवा पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो 12वां, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि an बराबर कितना बराबर an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए तो a 12वां पद है तो लिखेंगे a 12 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 5/6 प्लस n मतलब 12 माइनस का 1 और गुना में d का मान कितना आया है 1/6। चलिए लिखेंगे यहाँ पे 5/6 प्लस 12 में से गया तो क्या बचेगा 11 गुने में 1/6। कोई दिक्कत क्या, आप इसको समझ गए?
वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। ये होगा 5/6 प्लस 11 को 1 से करते क्या हो जाएगा 11/6, लघुत्तम 6 होगा। 5 + 1, 5 + 11, 11 और 5 हो जाएगा 16/6, काट देंगे 2 × 16, 2 × 6, 8/3। तो हमारा इस AP का 12वां पद क्या होगा 8/3 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ गए। अगर आप इसी सवाल को डायरेक्ट विधि से बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट विधि जो हमने आपको बताया था उससे भी बना के देखते हैं। देखिए डायरेक्ट विधि से बनाना सीखेंगे, कैसे हम जानते हैं देखेंगे, डायरेक्ट विधि से बनाएंगे। चलिए डायरेक्ट विधि से हम ऐसे बनाएंगे, ये तो हमारा सब कुछ रहेगा सेम साइज। ए का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, एन का मान नहीं भी निकालेंगे तो हम चल सकता है। डायरेक्ट विधि में एन का मान निकालने की जरूरत नहीं, सीधे 12वां पद करता है तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि A12 बराबर होता है A + 11 का D। तो A का मान कितना है 5/6 + 11 और D का मान है 1/6, हो गया 5/6 + 11/6, गुना करेंगे, इस दोनों का लघुत्तम निकालें तो हो जाएगा 6, 5 + 11 बराबर 16/6, 2 × 16, 2 × 6, 8/3 आंसर। तो किसी भी विधि से निकालिए आप, या तो n वाला विधि से निकालिए या आप इस विधि से निकालिए, डायरेक्ट विधि से जो हमने आपको पहले सिखाया था। दोनों का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल ही सेम आएगा, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आप सोचते हो सर परीक्षा में कौन सा विधि बनाएंगे, जो विधि बनाइए, ये बनाइए या वो बनाइए, आपको नंबर उसने में मिलेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट में उतना आना ही है, लास्ट में उतना ये हल करके आपको इतना आएगा ही। उसमें भी देखे हुएगा इतना आया होगा लास्ट में 11/6, तो सिर्फ यहाँ बदल जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लिखते हैं 12 - 11D तो हो गया ना, हम इसको लिखते हैं A + 12 - 1 × में D। तो इसको जब घटाएंगे तो 11D हो ही ना गया बुआ रे, सेम आ ही ना गया, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे, मुझे ये विश्वास है। तो बच्चों इस वीडियो की सहायता से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ बेनिफिट महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अगर गणित से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अगर सीखना चाहते हैं, वैसे तो हम प्रत्येक विषय के बारे में आपको पढ़ाएंगे और प्रत्येक मैथ के प्रत्येक विषय आपको प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा अच्छे से, बारीकी से, एकदम एक एक पॉइंट करके। आपको हमने इसमें वीडियो में सिखाया कि हम कैसे nवां पद का सूत्र बनाना सीखते हैं, आपको मैंने बना कर दिखाया पूरे एकदम लाइव। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।